मोनालिसा की मोनालिसा और उनके 3 भाई बहन है छोटे छोटे। मोनालिसा बड़ी है, अच्छे घर से है मोनालिसा। पैसे वगैरह खूब है। ऐसी बात नहीं, परिवार अच्छा है उनका। स्थिति उसके थी। पापा चाहते थे कि मोनालिसा पढ़े, अच्छी रहे, लेकिन मोनालिसा ने इन बातों को नहीं समझा। वो खेलने कूदने में रही, मच्छियों को गोली आटा खिलाने में रह गई। रोज का कमाना रोज का खाना। ऐसा ये है चीज हमारा। हाँ, मछलियों को गोली खिलाती थी, बेचती थी। अच्छा हाँ, मोनालिसा हाँ, मछलियों को गोलियां बेचती थी वो। शरारती काफी थी क्या? शरारती बहुत है उसके पापा, उसकी शरारत की वजह से उसकी माँ के साथ भेज दिया उसको। हाँ, मोनालिसा को रखा, लेकिन वो रही 2-4 दिन रही और उसने फिर मार खाना शुरू कर दिया और छोड़ दिया इसको। रात को यहीं बैठी रहती है। हाँ, दुकान लगा के बैठते हैं ना। खुले में से पूरा ऊपर से अगर देखें थोड़ा थोड़ा फुहारे पड़ते हैं। फुहारे पड़ो, बारिश पड़ो, यही रहेगी जब। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। 2025 महाकुंभ का आगाज हो गया है। मोनालिसा एक लड़की जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मोनालिसा जी की बुआ जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इनको कब पता चलता है कि मोनालिसा जी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिधर देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिख रहा है, मोनालिसा। माला बेच रही थी मेले में और वायरल हो गया। अभी हमारे साथ बुआ जी हैं। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, आप मोनालिसा की क्या है? आप बुआ जी हैं? बुआ हूँ मैं उनकी। कहाँ से आप आई हैं? हम मध्य प्रदेश से आए, माला रुद्राक्ष बेचते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से माला रुद्राक्ष बेचते हैं। हाँ, ये कब आपको पता चला कि जो मोनालिसा जी है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया? मुझे तो दरअसल आज ही पता चला कि मोनालिसा आज वायरल हो गई है। पहले 2-3 दिन से मुझे साधु लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी एक लड़की वायरल हो चुकी है, तो उसको समझा लो, उसको बिठा दो दुकान पे। उनके पापा उनके पापा वगैरह सब। मैंने उनको, मेरे भैया को भी बोला कि भैया, मोनालिसा के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, साधु संत लोग, हम घूमने जाते तो बोलते कि मोनालिसा वायरल हो चुकी है, तो उनको ले आओ, उनको दुकान पे बिठाओ, घूमने मत दो। सब न्यूज चैनल वाले, इंडिया वाले उनको परेशान करते हैं। मतलब क्यों ऐसा कह रहे थे कि उनको मतलब दुकान पे बैठा दीजिए, घूमने मत दीजिए, मेले में मत जाने दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे थे? मतलब कुछ तो विचार होगा। वो ये सोचते हैं हमारे वाले की लड़की को कोई ले जाएगा, कुछ कर देंगे, उसको छीन के ले जाएंगे कोई हमसे। उठा कर ले चला हाँ, जाएगा। कोई उठा के ले जाएंगे। डर मतलब डर सता रहा। डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा। ये देखिए सच्चाई यही है कि मतलब इनकी बुआ जी ये कह रहे हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि मोनालिसा जी को कोई उठा कर ले न चला जाए, उनको कोई कहीं भगा कर न लेकर चला जाए। यही कारण है कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अभी इस वक्त अगर बात किया जाए, मोनालिसा जी इस मेले में है या वो घर चली गई? नहीं नहीं, अभी तो मेले में है, लेकिन झोपड़ी में उनको पहुंचा दिया गया है। झोपड़ी में पहुंचा दिया हाँ, गया। हमारी झोपड़ी में, जहाँ हम झुग्गी लगा के रहे ना, वहाँ पर भेज दिया। सुबह से परेशान हो गई थी, सुबह से रो भी रही थी। वो बोले मेरे साथ में लोग क्यों कर रहे थे उसे, इस कारण हमने घर भेज दिया। अच्छा, इसके पहले अगर बात किया जाए, मोनालिसा जी कभी और वायरल हुई थी? मतलब सिर्फ ये कुंभ मेले में वायरल हुई? कुंभ मेले में पहले दूसरी चक्कर हमारे गांव में हुई थी, महेश्वर में, तो ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं हुई? इतना ज्यादा नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा हो गई। वहाँ बस एक आए थे, तो उन्होंने मोनालिसा को एक जैकेट दिया था, फिर एक अपना गुलगुस्ता बोलते हैं ना फूलों का, वो दिया था, उज्जैन में दिया था। जब से उनका न्यूज बंद हो चुका था, तो हमने नहीं करा। और एक साड़ी वालों की तरफ से भी ऑफर आया था कि मोनालिसा को भेजो, तो हम उनको साड़ी पहनाकर उनके फोटोज ले गए। अच्छा, आप उनकी बुआ हैं। एक चीज़ ये बताइए, मैं एक वीडियो में देख रहा था, मोनालिसा जी ये कह रही थी कि मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, कहीं न कहीं उनको भी हम चरा देते हैं। ये मतलब ऐसा वो क्यों कह रही थी? वो इनका कहने का मतलब है हाँ। कि हम माला कभी आ जाए तो पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बना के हाँ, बेवकूफ 50 बना की के। माला 100 रुपए तक बेच सकते, 10 रुपए की माला 1000 रुपए तक बेच सकते। हुँ, तो अब उनकी बात तो सही है ना कि पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हाँ, बन चुके हैं। हाँ। लेकिन एक वीडियो में और उनके कोई बुआ जी और भी थी या उनकी कोई दादी थी, मतलब उनसे बातचीत हो रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब हम लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते। मतलब ऐसा क्यों? आप पढ़ना ही नहीं चाहती हैं वो कि पढ़ना तो पढ़ाना सब मतलब? चाहते हैं, पढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता। हम जिधर उधर घूमने वाले लोग, हुँ, कभी आज इलाहाबाद आ गए, तो कभी बनारस, तो कभी जूनागढ़, गुजरात, राजस्थान, ऐसे 12 महीना हमारा चलता रहता है। कम से कम हमको एक साल में महीना भर की छुट्टी मिलती है। जब भी गांव जाते हैं, हुँ। तो भी पूजा पाठ करने के लिए,
जैसे घर में शादी हो जाए जब जाते हैं, वो भी 2-4 दिन के लिए फिर वापस आ जाते हैं। मतलब रोज का कमाना, रोज का खाना। खाना ऐसा ये है चीज हमारा, है। हाँ ऐसा है। हाँ, रोज कमाना रोज खाना, बस आदत ही ऐसी है। हम्म, एक जगह टिक नहीं पाते, हम्म, एक जगह रह जाए तो बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम्म, हमें ना ज्यादातर बाहर की हवा अच्छा लगती। हम्म। हमें आज तक ये नहीं देखा कि एसी की हवा कैसी होगी। एसी का हवा कभी नहीं देखा। देखा तो है लेकिन कभी हाँ, रहे नहीं उनमें, क्योंकि बाहर का हाँ वातावरण जो अच्छा रहता है, मौसम होता है वो वो काफी अच्छा ज्यादा रहता बेहद है। अच्छा रहता आप यहाँ ही देख लो ना कितनी ठंड में हम हमारे बच्चों को लेकर बाहर पड़े। कुछ लोग तो घर से कैंपस से भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम यहाँ पड़े रहेंगे। सुबह उठेंगे यहाँ ही, पूरी है। अच्छा, नाइट यहाँ ही रहते हैं। रात को यहाँ बैठी रहती है। हाँ दुकान लगा के बैठते हैं ना। खुले में से पूरा ऊपर से अगर देखे थोड़ा थोड़ा फुहारे पड़ते हैं। फुहारे पड़ो बारिश पड़ो यही रहेंगे, बस जब पानी गिरेगा तो कुछ तंबू वंबू की व्यवस्था बनाएंगे, ऐसे ही नहीं तो ऐसे ही मतलब अगर बात किया जाए 12 पूरी महीने नाइट में आप यहीं ऐसे ही सोए। हमेशा एक आध महीने के लिए घर पर जाते हैं, बाकी जो आपका जीवन होता है 10 से 11 महीने का वो इसी बारिश तरीके से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसा होता हर स्टेट में आप है। जाती हैं। हर स्टेट में घाटा बंगाल तक, कलकत्ता, अमरनाथ, फिर अपने राजस्थान, गुजरात, हम्म। इधर बिहार, यूपी सब घूमते अच्छा, रहते हैं। यहाँ यहाँ अगर यहाँ की बात किया जाए प्रयागराज में कितनी बार यहाँ पर आना हुआ, मतलब 2 बार 3 बार? हाँ आपका। मेरा यहाँ प्रयागराज में 4 बार आना होगा है। मैं जब छोटी थी जब भी आई थी, शादी हुई जब भी आई और अभी भी आई, 4 बार हो गई। मैं 4 बार आ गई सीएसटी में। अच्छा, यहाँ कुंभ 4 बार मेले आप में आई। भी आई, अर्ध कुंभ में भी आई और आज महाकुंभ में भी आ गई मैं। महाकुंभ में आई, हाँ चलिए। मोनालिसा पहली बार आई। अच्छा, मोनालिसा यहाँ पर पहली बार आई और मोनालिसा पहली बार आई वो वायरल भी हो गई। हाँ पढ़ी लिखी वो मोनालिसा नहीं है। कहीं नहीं जाती, पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं है पढ़ी लिखी नहीं। क्यों नहीं उसको पढ़ी वो? रखा था, मोनालिसा को रखा, लेकिन वो रही 2-4 दिन रही और उसने फिर मार खाना शुरू कर दिया और छोड़ दिया इसको। स्कूल में जाती थी, क्यों क्यों मार खाती थी? उसका मन नहीं था पढ़ने लिखने का तो वो नहीं गई। हम्म, वो दुकान लगाने के लिए चली जाती थी। फिर वो छोटी थी तो हमारे गांव में बहुत बड़ी नर्मदा जी है, नर्मदा जी, तो वहाँ पर मछलियों को गोली खिलाती थी, बेचती थी। अच्छा, हाँ मोनालिसा हाँ मछलियों को गोलियां बेचती थी वो। शरारती काफी थी क्या? शरारती बहुत है, उसके पापा उसकी शरारत की वजह से उसकी माँ के साथ भेज दिया उसको। अच्छा, हाँ इस मेले में सब लोग आए हैं, माता उनके मम्मी भी आए हैं, उनकी पिताजी मम्मी, भी। उनके भाई, उनके परिवार वाले सब आए हैं। हम्म, मेले में सब आए, उनके पापा आए, उनकी माँ, उनके भाई, पूरे परिवार से आए। बस उसका जो बड़ा चाचा है वो घर पे, काका। अ, अ, काफी वीडियो में देख रहे हैं उनके पिताजी काफी उदास है, उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारी वो है बेटी। ना उनके पापा। हाँ, मैंने उनसे बातचीत किया कि हमारी बेटी अब तो वायरल हो गई, उनको खुश होना चाहिए, अब कहीं न कहीं अब आगे और मुकाम हासिल करेगी, क्यों उतना नाराज, वो मतलब चाहते हैं कि मेरी बेटी ज्यादा कर लोगों में नहीं दिखे तो अच्छा। कि लोग तो चाहते हैं यार, लोगों को वायरल होने के लिए पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है, तब पर भी नहीं होते हैं, लेकिन बड़े ये बड़े तो खुद से हो सेलिब्रिटी, गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास आ गए लड़की को लेने के लिए। क्यों, मतलब क्यों नहीं जाए? वो देना ही नहीं चाहते। कुछ तो रीज़न होगा। मतलब जाने के लिए वो कोई वर्क काम करने के लिए मतलब कोई तो रीज़न होगा, मतलब बेटी को नहीं जाने देते। वो उसे नेम भी मिलेगा, फेम भी वो मिलेगा, उनको पैसे भी मिलेगा। वो उनको ज्यादा चाहते हैं ना, इसलिए नहीं देते, कहीं पर भी नहीं। हालांकि हमारे गांव में उसे 1 घंटे के हिसाब से काम मिला था, बोले 6 घंटे के लिए हुँ। हमारी फिल्मों में इसको नाच गाने के लिए भेजो। उनके पापा ने साफ मना कर दिया, बोले मेरी बेटी नहीं नहीं नाचेगी। मतलब उनके पापा फिर को भी ये वो चीज़ लड़की समझना ने, चाहिए ना, उन पापा लोगों को ने समझना चाहिए, आज नहीं तो कल वो अपनी बेटी की तो शादी करेंगे ही करेंगे, करेंगे। ना? तो फिर तो वो ऐसा नहीं क्यों कर रहे हैं? मानते, वो नहीं मानते। उनकी गांव भर में इज्जत है, उनके पटील करके है, हुँ। तो बोले मेरी इज्जत खराब हो गया। हमारे में ना कभी कोई लड़की नाच गाना शुरू कर दे तो उनको, नहीं, उन पे बहुत बातें निकालते ऐसे तो हैं। बहुत सब लोग करते हैं, बिग बॉस में जाते हैं। हमारे में नहीं जाने देगी। उन पे बातें निकलती, बोले इतने करके बड़े पटील और उनकी बेटी नाचने में, फिल्मों में ये वो कर रही, इस वजह से वो नहीं भेजे। मतलब इस वजह से उनसे वो नाराज ये है। जो काम है झुग्गी झोपड़ी में रहकर सड़कों पर अपना ये रुद्राक्ष की माला वगैरह बेच के जीवन यापन कर लेंगे, कर ले लेकिन आगे नहीं जाने देंगे। आगे, आगे नहीं जाने देगी वो सोचते ही नहीं ऐसे। हम्म, हालांकि वो अच्छे परिवार से है। हम्म, मोनालिसा को कोई बात की कमी भी नहीं है, हम्म, अच्छे घर से है मोनालिसा। पैसे वगैरह खूब है। ऐसी बात नहीं, परिवार अच्छा है उनका। मोनालिसा अच्छे परिवार से। अच्छा, मोनालिसा कितने भाई हैं परिवार में, कितने बहन हैं? मोनालिसा की 2 मोनालिसा और उनके 3 भाई बहन है, छोटे छोटे। अच्छा, तीन। मोनालिसा बड़ी है, हम्म, उससे उससे छोटे भाई अजय सिंह है, हम्म, फिर उसका भाई एक
वो मेरा नाम उसको याद नहीं है, उसकी अच्छा। बहन है छोटी और एक छोटा भाई है। मतलब 3 लोग हैं टोटल पूरे परिवार में, उनके मतलब भाई-बहन को लेकर। 4 भाई 4 बहन है 4 और उनके भाई-बहन। मम्मी पापा है। और ऐसे उनका परिवार देखने जाए तो कम से कम परिवार में ज्यादा से ज्यादा 70-80 सदस्य है उनके घर में। परिवार में? परिवार में एक ही घर में रहते हो। हुँ। मोनालिसा सबसे छोटे बेटे की लड़की है। अच्छा, एक वीडियो में देख रहे थे तो जो मोनालिसा जी की जो दादी हैं वो कह रहे हैं जो शादी होता है, शादी मतलब बहुत दूर नहीं होता है, मतलब घर परिवार के इर्द-गिर्द ही कर देते हैं। अच्छा, ये आप उनकी बुआ हैं क्या? ये चीज़ सही कह रही थी? हाँ सही है। क्यों ऐसा होता है? मतलब वो हमारी कुल देवी के हिसाब से, जैसे हमारी जो देवी है कुल देवी उनके हिसाब से हुँ, बाहर जाएगी तो फिर देवी का नाम नहीं से मिलेगा। हुँ, चाहे मैं रहूं हुँ, या मोनालिसा रहे या कोई भी लेडीज रहे, हाँ, जो बाहर गई तो उनको देवी का नाम नहीं मिलेगा, हमारी कुल देवी का। हुँ, इस वजह से वो बाहर नहीं देते। घर परिवार में जैसे मैं पवार से हूँ तो मोनालिसा भोसले से, तो मोनालिसा को हम ले सकते हैं, हम हमारी बेटी वो ले सकते हैं। अच्छा बस मतलब 2 ही लोग हैं, दो ही समाज है, 2 ही समाज मतलब शादी आपस में कर सकते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा कोई नहीं कर अच्छा, सकता। कभी मान लीजिए भविष्य में किसी से प्यार वगैरह हो गया, आप जानते हैं लव का मामला चल रहा हाँ, है, चल तब रहा मतलब तब कैसे करते हैं? अब अगर कोई लड़की नहीं अगर देते हैं ना, कोई लड़का यूपी का है, अगर आप लोग एमपी के हैं तब नहीं करते हैं? नहीं करते। मम्मी पापा मना कर देते हैं। मम्मी पापा क्या पूरी समाज मना करेगी, अरे पूरी समाज बिठाएंगे, लड़की अगर नहीं मानेगी तब कहेंगे मुझे उसी से शादी करूँगी, उसी से करूँगी तब नहीं देंगे। चाहे वो लड़की मर जाए तो सही है। मर जाएँगे लेकिन देंगे नहीं। नहीं देंगे, हाँ, नहीं देंगे क्योंकि हमारी रीति ऐसी है, हुँ, बेटी देवी के बाहर नहीं जा सकती। हाँ, हमारे में जो कुल देवी है हम उनको मानते। बेटी का क्या है, बेटी तो कहीं भी चली जाए पर कुल देवी का नाम कटता है ना उसमें। अच्छा मतलब उसमें कहीं न कहीं जो कुल देवी हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, अपमान आपका नहीं कहने होना का मतलब ये है। चाहिए। हाँ, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हुँ, चाहे वो किसी से भी लव करे, बड़े सेलिब्रिटी से भी लव कर लेनी हुँ, तो नहीं देंगे, हुँ, हमारे ही पास रखेगी। हुँ, कुंवारी मर जाए हमारे पास लेकिन नहीं देगी। हुँ। चलिए, अभी मैं बातचीत कर रहा था मोनालिसा जी की बुआ से। तमाम सवाल थे, वो सवाल जानने का लगभग प्रयास किया। इनका कहना ये है कि मोनालिसा जी पढ़ी-लिखी नहीं है वो। नहीं, बचपन में पढ़ना ही नहीं चाहे कि घरवाले उनको पढ़ाए नहीं कि पढ़ाने को क्या लेके ऐसी तो उसके स्थिति थी? पापा चाहते थे कि मोनालिसा पढ़े, अच्छी रहे, लेकिन मोनालिसा ने इन बातों को नहीं समझा। वो खेलने कूदने में रही, मच्छियों को गोली आटा खिलाने में रह गई, बस हाँ, हंसी मजाक में रह गई वो। हाँ, तो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। हाँ, इसी का पढ़ी लिखी है, इसी का ही पढ़ी लिखी, इसी का पढ़ी लिखी है 8वीं क्लास से। इसी का फिर वो उसकी चेटी बहन जैसिका वो लोग पढ़े लिखे है, हुँ। मोनालिसा नहीं पढ़ी लिखी। उसके चारों भाई पढ़े लिखे नहीं है, अच्छा चारों भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ होगा सोशल मीडिया पर तो आपके गाँव से, बगल से, घर से भी फ़ोन आया आ होगा रहे ना? हैं ना, सब दूर से आ रहे हैं। क्या मतलब क्या क्या रिएक्शन है, क्या बोल हमारे रहे हैं? लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बोले लड़की का जीवन सुधरने में आएगा तो तुम जयसिंह को समझा रहे हो उसके पापा को कि उसका जीवन अभी सुधरने लगा तो जैसे सुधारो, अच्छा गाँव उसको वाले ऐसा बिगाड़ बोल रहे हैं। हाँ उसको बिगाड़ो मत, उसका भविष्य बनने दो और उसको बढ़ने दो। हुँ। लेकिन एक पापा ही उसके हैं जो नहीं मानते, बोले नहीं उसका जीवन मेरे ही पास कटेगा। मतलब उनके पिताजी नहीं चाहते कि हमारी बेटी और आगे जाए। चाहते तो है कि आगे जाए, हाँ। लेकिन लोगों को दिखाकर नहीं, हमारे जहन में रहकर ही करे तो लोगों अच्छा। को जब दिखाएँगे नहीं तो कैसे मतलब कैसे पता चलेगा जब तो उसके लोग पापा मतलब ही नहीं समझते नहीं ना, जब लोग बोलते हैं देखेंगे उसकी नहीं मेहनत पे मोनालिसा आगे बढ़े, लोगों को दिखाकर नहीं। सही बात नहीं, है। नहीं देखिए ये जो अपना काम कर रहे हैं, ये माला फूल बेच रहे हैं, रुद्राक्ष लिए हैं, इससे तो आपका सिर्फ़ जीविका चल पाएगा, लेकिन इससे आप आगे तो बहुत नहीं जा पाएँगे नहीं ना। जा पाएंगे। तो उन क्यों उनके पिताजी ऐसे फिर कर रहे हैं मतलब उनको आगे नहीं जाना दे च मतलब चाह वो रहे हैं? यही बातों को लेकर डरते हैं, उनकी दादी वगैरह गांव भर में इज्जत है उनकी, बड़े लोग हैं वो जैसे पटेल के घर से है, तो उनकी इज्जत नहीं खराब हो, 10 लोग उनको नहीं सामने के पटेल उठाकर ये बात नहीं कहते कि क्या पटेल आपकी लड़की बाहर जाकर फिल्म कर रही, ये कर रही, डांस वगैरह कर रही, इसी डर से वो नहीं चाहते। ये चलिए डर सताता रहता है। मोनालिसा जी की बुआ थीं, मैंने तमाम पहलुओं को जानने का प्रयास किया, जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, मतलब डांस वगैरह करें वो बाहर जाकर, जैसे कि गाँव में तमाम सारी जो समस्या आती हैं। लेकिन साथियों मोनालिसा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।